सही मुस्लिम में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब से बहुत से लोगों को बुलंद करता है और बहुतों को पस्त करता है, यानी जो इस पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं, उनके लिए बुलंदी है और दूसरों के लिए पस्ती है। जो कुरान पर अमल करते हैं यानी उस पर ईमान लाते हैं उनके लिए बुलंदी है, जो उस पर ईमान नहीं लाते उनके लिए पस्ती है। यानी सही बुखारी में वो मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामस यानी कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर साख है यानी उसकी ज़ुबान आसानी से नहीं चलती तो तकलीफ़ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अर्ज है। यानी जो अखलाते हैं या तुतलाते हैं वो उनकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ के साथ वो रुक रुक कर पढ़ते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से उन्हें खौफ है कहीं मेरा ये अल्फाज गलत ना हो, अल्लाह को नहीं पसंद आएगा, इसलिए वो बार बार उस एक लफ्ज़ को बार बार पढ़ते हैं जब तक उनके दिल को यकीन नहीं आ जाता पढ़ने वाले को, जब तक वो लोग पढ़ते रहते हैं। इसलिए उसको दुगना अर्ज दिया गया यानी डबल अर्ज दिया गया, क्योंकि जो एक माहिर है पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा यानी आलिम है, हाफिज़ जी हैं, उन्हें आता है हर शब्द को पढ़ना यानी एक एक अल्फाज का पढ़ना, नुक्ते का पढ़ना, सब कुछ पढ़ना आता है, लेकिन एक जो उसकी ज़बान में लुनकत है यानी अखलाता है तुतलाता है तो उसकी तकलीफ़ है ज़बान में, वो भी फिर भी अल्लाह की खौफ की वजह से उसको इस कदर शिद्दत के साथ अदा करता है कि कहीं मेरे अल्लाह को ये पसंद नहीं आया, मैंने गलत पढ़ दिया है, तो तब तक उसके दिल को यकीन नहीं हो जाता, वो बार बार उसे पढ़ता रहता है, इसलिए उसे दुगना अर्ज है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से हमें डरना है तो सिर्फ अल्लाह ताला से, लोगों से नहीं डरना है। तो कुरान शरीफ का बहुत बड़ा मर्तबा है, तो सुनिए। सरह सुन्ना में अब्दुर्रहमान बिन खौफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम यानी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी, यानी 3 चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। वो कौन सी चीज़ें होंगी? तो चलिए, पहली एक कुरान की यानी पहली जो है वो कुरान कि ये बंदों के लिए झगड़ा करेगा, यानी पहला जो है अर्श के नीचे होगा वो कुरान है जो बंदों के लिए झगड़ा करेगा, पढ़ने वालों के लिए जो तिलावत करते हैं अल्लाह की डर की वजह से, ना कि अपने नाम की वजह से, तो झगड़ा करेगा। उसके लिए जाहिर व बातिन है, यानी उसके लिए वो जाहिर भी है बातिन भी, यानी लड़ेगा झगड़ा करेगा, उसको क़यामत में जाने से रोकेगा, जन्नत का बना देगा हकदार। पहला है कुरान शरीफ और दूसरा है अमानत, यानी दूसरा है अमानत और तीसरा है रिश्ता। पुकारेगा कि जिसने मुझे मिलाया उसे अल्लाह मिलाएगा, यानी जो रिश्ता तीसरा है जो अर्श के नीचे होंगे, सबसे पहला है कुरान और दूसरा है अमानत। जिसकी भी चीज़ हमारे पास रखी है वो सिर्फ उसकी अमानत है, वो हम पे यकीन और भरोसे के साथ हमारे घर पर या हमें देकर गया है कि ये मेरी अमानत है, इसको संभाल के रखना, सिर्फ उसकी अमानत है हमारे पास, उनमें से खयानत नहीं करनी यानी खर्च नहीं करना है हमें, तो उसकी अमानत का हमें अपनी अमानत समझ कर ध्यान रखना है। चाहे वो कोई भी चीज़ दे, आपको पैसा दे, अपने घर की देखभाली की कोई जिम्मेदारी दे, या आपको अपने बच्चे को रखने की या मेरे बच्चे को देखते रहना, कोई भी जिम्मेदारी दे, कोई भी अमानत आपके पास रखे या छोड़े, वो उसमें से खयानत नहीं करनी, यानी उसको पूरी तरीके से जैसे आप अपनी अमानत की ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का जो भी चीज़ है आपके पास रखेगा, जिस तरह आप अपनी चीज़ की हिफाजत करते हो वैसे उसकी चीज़ की हिफाजत करनी है, तो वो चीज़ आपकी अमानत यानी वो भी अर्श के नीचे आपको मिलेगी। और तीसरी है रिश्ता। पुकारेगा यानी रिश्ता जो तोड़ने वाले हैं, जो बुराई गीबत कर करके रिश्तों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, उनको रिश्ता पुकारेगा कि इन्होंने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया, रिश्तों को ख़त्म करवा दिया, इसकी वजह से उसकी वजह, जिस भी चीज़ की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ, और रिश्ता जोड़ने वाला ही अर्श के नीचे पाया जाएगा, यानी जिसने रिश्तों को जोड़ दिया, गलतफहमियों को ख़त्म कर दिया।
تو رشتہ ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور رشتے نبھائے جا رہے ہیں، دل میں زہر بھر رہا، کپٹ بھر رہی ہے، آج رشتہ پورا رکھا کل توڑ دیا، یہ رشتہ نہیں ہے۔ یہ تو چیز صرف دنیا کے دکھانے کے لیے ہے۔ اپنے رب سے ڈر رہے تو ایک اچھا مسلمان وہی ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے برابر سمجھے، نہ کہ اسے پیٹھ پیچھے اس کے چرا بھونکتا رہے، برائی غیبت اس کی پیٹھ پیچھے کرتا رہتا ہے، کتنا جلتا ہے کہ وہی خود جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ رسول جانتا ہے، کیونکہ جس سے وہ جلتا ہے وہ انسان تو بالکل بھی نہیں جانتا۔ تو یہ 3 چیزیں عرش کے نیچے، قرآن ہے، امانت ہے اور رشتہ پکارے گا کہ جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے گا۔ تو امام احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا، یعنی صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، یعنی پڑھ اور چڑھ۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ اور دلیل اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا، یعنی دلیل جس کی جو قرآن شریف کے الفاظ ایسے اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا، یعنی رک کر پڑھنا۔ جیسے کہ ہمیں قرآن شریف جب رمضان پڑھتے ہیں تو ایک سپارہ پڑھنا ہے تو ہم مان کے پڑھتے رہتے اپنی سانس کو بھی نہیں روکتے، تو ایسا نہیں پڑھنا ہے، رک کر اچھے طریقہ سے پڑھنا ہے۔ تو ٹھہر کر پڑھنا کے ساتھ پڑھ، جس طرح دنیا میں ترلیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تیری منزل آخر آیت جو تو پڑھے گا وہی ہے، یعنی آخر تیری منزل وہی ہے، آگے یعنی پڑھتا جا چڑھتا جا، جتنی قرآن شریف تو اچھی طریقہ سے پڑھے گا اتنا ہی تیرا مرتبہ چڑھتا جا، اتنی اونچائی پہ چڑھتا جائے گا۔ تو قرآن شریف کی بہت ہی بڑی، یعنی سب سے پہلے آپ کو عرض کے نیچے قرآن شریف ملے گی تو قرآن شریف کو اپنے کو پڑھنے والا بنا لے، سچے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے، جو بھی کرنا ہے ہمیں اپنی رب کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے جس کے جوف میں قرآن نہیں وہ ویران مکان جیسا ہے۔ جو ویران مکان ہوتا ہے نا اس میں کوئی نہیں رہتا، جس کے جوف میں قرآن نہیں، یعنی وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ ترمذی وہ دارسی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جوف میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان مثل ہے، یعنی ویران مکان کی مثال ہے۔ وہ دارسی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر سے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا، یعنی قرآن میں وہ اس طرح مشغول ہو گیا پڑھنے میں کہ اسے دھیان ہی رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے، یعنی نماز پڑھ کر کچھ مانگنے والا تھا لیکن وہ قرآن میں اتنا مشغول تھا کہ اس کی نماز بھی لیٹ ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں مانگ پایا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بن مانگے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ قرآن میں اس طرح مشغول رہا اور اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں کے ویسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ ترمذی و دارسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی، یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، یعنی الف لام میم، یہ
3 हरफ हैं तो 1 हरफ के पढ़ने पर 10 नेकी हैं। तो हमने अलिफ लाम मीम 3 हरफ पढ़े तो 30 नेकी हो गई हमारी। तो अबू दाऊद ने फरमाया, अबू दाऊद मियाँ जोनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से अच्छी है, मगर वो तुम्हारे घरों में होता है। तो अब खुद उसमें अमल करने वाले के मुतालिक तुम्हारा क्या गुमान है। यानी वो सूरज जो आसमानों चमकता है और जो कुरान शरीफ की जो बच्चा आपकी तिलावत करता है और वो उस बच्चे के माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा, उस घर की चमक, उस सूरज उस घर में इस तरह चमक है तो उस घर, अब आपका क्या गुमान है। यानी आप अब क्या कहोगे, उस कुरान पढ़ने वाले की वजह से, उस बच्चे की वजह से माँ बाप को ताज पहनाया गया, वो घर इस तरह चमक रहा है आसमान में, जैसे सूरज जमीन, हमें आसमान चमकता दिखता है ज़मीन पे, उस तरह आसमान वालों को वो घर चमकता हुआ नजर आता है जिसमें कुरान की तिलावत होती है। तो इमाम अहमद व तिरमिज़ी व दारनी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसके बाद, यानी जिसने कुरान पढ़ा और उसके बाद उसको याद कर लिया, उसके हलाल और हलाल समझा, यानी उसको याद कर लिया, उसको हलाल और हलाल समझा और हराम को हराम जाना, तो उसके घर वालों में से 10 शख्सों के बारे में अल्लाह ताला उसकी सिफात कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा। यानी उस घर में जिस बेटे ने कुरान की तिलावत की, यानी कुरान हाफिज है वो बेटा, और वो बेटा हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, उस बेटे की वजह से उस घर में 10 इंसान जो जहन्नमी हैं वो जन्नती हो जाएंगे, सिर्फ उस बेटे की वजह से जो कुरान हाफिज है और वो हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है। उस लड़के की वजह से उस घर में 10 इंसान जो जहन्नम के हकदार हो गए हैं वो जहन्नम में जाएंगे, उस लड़के की वजह से वो 10 लोग जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो इंसान कुरान हाफिज भी है और नेक भी है, यानी हराम को हराम समझता है, हलाल को हलाल समझता है। तो तिरमिज़ी व निसानी व इब्ने माजा में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान सीखो और पढ़ो, और जिसने कुरान सीखा और पढ़ा और उसके साथ क़याम किया, उसकी मिसाल ये है कि जैसे मुशक से थैली भरी हुई हो। यानी जिसने कुरान पढ़ा और सीखा और कुरान की तिलावत की, उसकी मिसाल इस तरह है जिससे मुशक से थैली भरी हुई हो तो उसके साथ, यानी जिसकी खुशबू हर जगह फैली हुई है, और जिसने सीखा और सो गया, यानी कलामुल्ले नहीं किया, उसकी मिसाल वो थैली है जिसमें मुशक भरी हुई है और उसका मुंह बांध दिया गया है। यानी जिस भी लड़के ने या लड़की ने घर में कुरान पढ़ी हुई है या पढ़ा हुआ है, उसने क्या, यानी कलामुल्लाह का क़याम नहीं किया, यानी कुरान की तिलावत नहीं की, वो उस थैली की तरह, यानी मुशक से पूरी भरी हुई है लेकिन उसे कसकर बांधा गया है, उसकी खुशबू बाहर नहीं निकल पाती। तो बैकी शोए ईमान में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिलों में जंग लग जाती है, यानी इन दिलों में जंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी लगने से जंग लगती है। अर्ज की, या रसूलल्लाह, जिसकी जिला किस चीज़ से होगी? फरमाया, कसरत से, मौत को याद करने से, तिलावत कुरान से। यानी जो इंसान अपनी मौत को कसरत से याद करता है, कसरत से कुरान, यानी कसरत से मौत को याद करता है, 24 घंटे में एक बार तो याद करनी चाहिए, लेकिन कसरत से मौत को याद करता है और कुरान की तिलावत करता है, उसकी इस चीज़ से, यानी इस चीज़ से उसकी
जो लड़का या लड़की जो भी घर में पड़ा हुआ है वो कुरान की तिलावत नहीं करता है तो उसको जैसे कि मुशक से भरी हुई थैली है और उसे बांध दिया जाता है, और जिस लोहे में पानी पड़ जाता है वो जंग लग जाती है, उस लोहे की तरह भी हो जाता है। तो इस चीज़ से कैसे निजात मिलेगी कि वो कसरत से अपनी मौत को याद करे और कुरान की तिलावत करे, तब उसको इस चीज़ से निजात मिलेगी। यानी उसे तौबा करना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, और कसरत से अपनी मौत को याद करे और कुरान की तिलावत करे, तब उसको इस चीज़ से निजात मिलेगी। सही बुखारी व मुस्लिम में दुब इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को उस वक्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल को उतफत और लगाव हो, और जब दिल उजाड़ हो जाए खड़े हो जाओ, यानी तिलावत बंद कर दो। यानी जब तक तुम्हें शौक़ और खुशी मिल रही है और अच्छा लग रहा है कुरान की तिलावत करना, तब तक ही कुरान को पढ़ो, और जब तुम्हारा मन हट जाए कुरान पढ़ने से तो कुरान को तुरंत रख दो उठाकर, यानी तुरंत वहाँ से हट जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि अब आपका मन नहीं लग रहा है कुरान की तिलावत करने में, तो अब आपका कुरान का कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का, क्योंकि जब आपका मन ही नहीं लग रहा तो कुरान का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए कहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब तक तुम्हारा मन हो, जब तक कुरान की तिलावत करें तब तुम्हारा मन उजड़ जाए, यानी हट जाए उस कुरान की तिलावत से, ऐसे लगे कि भारी सी लग रही है पढ़ने में, तो उस टाइम आप वहाँ से खड़े हो जाओ। तो सही बुखारी मुस्लिम अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को जितनी तवज्जो उस नबी की तरफ है जो खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ता है, किसी की इतनी तवज्जो नहीं। यानी जो नबी खुश आवाज़ी से यानी तवज्जो के साथ खुश होकर कुरान पढ़ता है, उससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, यानी तवज्जो उस पर ध्यान देता है। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को तंगनी यानी खुश आवाज़ी से न पढ़े वो हम में से नहीं, यानी दुखी होकर कुरान को पढ़े वो हम में से नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तंगी यानी दुखी होकर कुरान की तिलावत करे वो हम में से नहीं है, यानी खुश होकर नहीं पढ़े, दुखी होकर कुरान की तिलावत करे। अब किसी भी बच्चे को आप कहते हो कुरान पर, वो दुखी होकर पढ़ता है, वो हम में से नहीं है। तो हदीस के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि तंगी से मुराद अस्तकना यानी कुरान पढ़ने के एवज में किसी से कुछ लेना न चाहिए। यानी तंगी से इससे भी कहा जाता है कोई कुरान को पढ़ाता है तो कुरान पढ़ाता है तो उसका पैसा वैसा लेता है तो नहीं लेना चाहिए। अगर वो अपनी खुशी से देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। कुरान अल्लाह ताला का वो कलाम है, अगर आपको आता है तो आपको ऐसे ही सिखाना चाहिए। तंगी इसका मतलब एक ये भी निकलता है। तो इमाम अहमद व अबू दाऊद व इब्ने मज़ा व दारमी ने वर्रा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। और दारमी की रिवायत में है कि अपनी आवाज़ों से कुरान को खूबसूरत करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान का हुस्न बढ़ा देती है। यानी अच्छी आवाज़ कुरान का हुस्न बढ़ा देती है। जैसे आप मेकअप करते हो, नए कपड़े पहनते हो तो आपके हुस्न पे और चार चांद लग जाते हैं, इसी तरह कुरान की तिलावत अच्छी आवाज़ को यानी कुरान जो तिलावत कर रहा है उसकी बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है तो कुरान की तिलावत यानी हुस्न को और बढ़ा देता है, हुस्न को बढ़ा देती है। तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरान वालो कुरान को तकिया न बनाओ। यानी ये कुरान वालो कुरान को तकिया न बनाओ, यानी सुस्ती और तकाफुल न बरतो। यानी सुस्ती और तकाफुल न बरतो। उसको कुरान को पढ़ते समय ऐसे करके नींद आती है फिर भी लोग पढ़ते रहते हैं तो उस टाइम आपको उठ जाना चाहिए वहाँ से। साफ कहा रसूलुल्लाह वहाँ से हट जाओ। ए कुरान वालो अपनी कुरान को तकिया ना बनाओ, यानी सुस्ती आती है तो तकाफुल ना बरतो और रात और दिन में उसकी तिलावत करो जैसा तिलावत का हक है, जैसा कि तिलावत का हक है। खुश मिजाजी से कुरान की तिलावत करो। ऐसा लगता है जब कुरान की तिलावत आप कर रहे होते तो आप पे कोई बड़ा
बोझ रखा गया है, ऐसे कुरान की तिलावत ना करें। सुस्ती आ रही है, आपको नींद आ रही है, तो उस टाइम उठ जाएं कुरान शरीफ पे से, क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं बनता कुरान शरीफ को तिलावत करने का। जब आप ऐसे कर करके कुरान शरीफ में कर रहे हो तो आपको ना तो मतलब समझ में आता है, आप पढ़ क्या रहे हो, कहाँ थे कहाँ हो, बार बार वहीं आके रुक जाते हो, तो उस टाइम हट जाना चाहिए। तो रात को दिन में उसकी तिलावत करो जैसा तिलावत का हक है, और उसको फैलाओ और तंगी ना करो, यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ो या उसका मुआवजा न लो, और जो कुछ उसमें है उसे गौर करो ताकि तुमको फला मिले। उसके सवाब में जल्दी ना करो, क्योंकि उसका सवाब बहुत बड़ा है। यानी कुरान का मर्तबा, यानी कुरान आप तवज्जो खुश होकर पढ़ते हो तो इसका मर्तबा आपको आखिरत में मिलने वाला है। इसको बोझ समझकर, यानी सुस्ती के साथ ना पढ़े इस कुरान को, तो इसका बदला आपको आखिरत में मिलने वाला है। जो आखिरत में मिलने वाला है, यानी इसको खुश मिजाजी के साथ पढ़ें, क्योंकि इसका सवाब बहुत बड़ा है जो कि आपको आखिरत में मिलने वाला है। तो इसे खुश मिजाजी के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करें। और जब कुरान शरीफ की आप तिलावत कर रहे हो तो अल्लाह ताला का तवज्जो, यानी अल्लाह ताला का ध्यान भी आप पर होता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से ही कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। तो हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को अरब के लहन और आवाज़ से पढ़ो। अहले इशक और यहूदी व नसारा के लहन से बचो, यानी यहूदियों के लहन यानी इशारों से बचो। जो गाने गा गा कर कुरान शरीफ को पढ़ते हो उसके लिहाज से बचो, यानी कवायद मौसीकी के मुताबिक गाने से बचो। और मेरे बाद एक कौम आएगी जो कुरान को तजिया के साथ पढ़ेगी, यानी लह खींच के जैसे गाना गाते हैं वैसे पढ़ेगी। मेरे बाद आएगी एक कौम जो उस कुरान को इस तरह पढ़ेगी जैसे गाना गाकर पढ़ते हैं लहज के साथ, तो पढ़ेगी जैसे गाने और नोहा में तजिया होती है। कुरान उनके दिलों में तजाबुज नहीं करेगा, यानी कुरान उनके दिलों में तजाबुज नहीं करेगा, कुरान उनके दिलों में नहीं करेगा। उनके दिल फितने में मुब्तला हैं, यानी वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो उनके दिल फितने में मुब्तला है, उनके दिलों में कुरान तनाबुज नहीं है। और जो वो कुरान की जो तिलावत गाने गा गा कर रहे हैं उनसे आप या मैं खुश हुई तो मैं भी उन्हीं फितनों में शामिल हो गई, यानी आप भी उन्हीं में शामिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमारे बाद एक कौम आएगी जो कुरान को लहजे यानी गानों की तरह पढ़ेगी, और वो हमें पसंद आने लग जाए तो हम भी उन्हीं में शामिल हो गए कि कुरान हमारे दिल में नहीं है, क्योंकि हमने लह बना दिया, गाना बना दिया कुरान की तिलावत को। कुरान तो सिर्फ हम अल्लाह की तिलावत के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह की खुश के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह से यानी खुश मिजाजी से पढ़ना है, अच्छी आवाज़ में पढ़ना है, ना कि लह बनाना है, ना कि गाने बना कर उस कुरान शरीफ को पढ़ना है। यानी अगर जो गाने बना कुरान शरीफ को पढ़ रहा है और हमें लगे कि बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहा है तो हम भी उसी फितने में शामिल हो गए। तो अबू सईद बिन मुसाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सईद बुखारी से रिवायत है, कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मैंने जवाब नहीं दिया। जब नमाज से फारिग हुआ तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने नहीं आयतल कुर्सी आखिर आयत तक पढ़ लो, सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर निगहबान होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? मैंने अर्ज की, उसके बाद यानी जो कोई भी कुरान जैसे नमाज पढ़ी उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो कोई भी शैतान उसके पे हावी नहीं होगा, और उसकी यानी वो जन्नती है, मरने के बाद भी वो जन्नती है। उसे सिवा मतलब कोई भी चीज़ उसे जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है जो नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करता है। तो हमने आज इतना जाना कि कुरान शरीफ की तिलावत हमें खुश मिजाजी से करनी है। जब भी हमको सुस्ती आती है तो हमें उठ जाना चाहिए
اور ہمیں لے لگا کر گانے لگا کر قرآن شریف کو تلاوت نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ہم بھی فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نہ ہی ہمیں وہ لوگ پسند کرنے ہیں جو گانے گا گا کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ ہی انہی میں ہمیں شامل ہونا ہے، کیونکہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی چلنا ہے، انہی کے بتائے راستے پر عمل کرنا ہے، جیسے ان کو پسند تھا ویسے ہمیں بھی خود کو بنانا ہے، تو اس سے ہماری جنت بنتی ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی گھر میں ایک قرآن حافظ بچہ ہے اور حرام سے بچتا ہے، حلال یعنی اس کے لیے حرام چیز حرام ہوتی ہے، حلال حلال ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس گھر میں سے 10 جنوی جنت میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں ایک بچہ قرآن حافظ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دے اپنے بچے کو قرآن حافظ کرانے کی اور اچھا انسان بنانے کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔